हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मकर राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एनर्जीज आने वाली है। जिनका भी सन मून साइन कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि है, जिनकी भी चंद्र राशि या सूर्य राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एनर्जीज रहेगी हम वो देखेंगे। ओके, क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में मकर राशि के लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, कार्ड क्या है कैप्रिकॉर्न राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एनर्जीज आने वाली है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, सॉरी 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, पूरी कार्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। देख तो मैंने उल्टा नहीं पकड़ा है, नहीं। ओके, सो मकर यानी कि जिनका भी चंद्र राशि या सूर्य राशि कैप्रिकॉर्न है, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हो, या अगर आप किसी पर्सन को लेके बहुत हाईली इमोशनल हो रहे थे तो अपना अभी नॉर्मल प्रैक्टिकल सोचने वाले हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा है जिनकी तरफ से आप बहुत एक्सपेक्टेशन लगा के रखे थे, वो पर्सन आपको उनके इमोशंस या जो भी वो सोच रहे हैं वो चीज़ें वो शो नहीं कर रहे हैं, या आप इनसे बहुत इमोशनली अटैच थे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को हैंडल करने के लिए इमोशंस नहीं, प्रैक्टिकली ही डील करना चाहिए। या आपको लिटरली कुछ लोगों को ऐसा लगेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में कि जिस भी पर्सन को लेकर ये बहुत इमोशनल या बहुत एक इमोशनल बॉन्ड फील कर रहे थे, तो ये पर्सन ये चीज़ डिज़र्व ही नहीं करता, ऐसा आपको लगेगा। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है पर्सन बहुत आपको इमोशन यानी दिखाते तो नहीं होंगे ये पर्सन, बट आपको हो सकता है ऐसा फीलिंग आए कि ये पर्सन अपनी चीज़ें वैसे पोर्ट्रेट करते हैं या प्रिटेंड करते हैं जैसा आप चाहते हो। यानी ये पर्सन इमोशनली आपसे अटैच नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। इनको जब काम रहता है तो ये इमोशनली आपको मैनिपुलेट करते हैं। और अगर ये आपकी एनर्जी है तो अभी आप ये पर्सन के साथ बहुत एक प्लान के सॉरी क्या बोलते हैं उसको, आप बहुत प्रैक्टिकली इनको हैंडल करोगे, या इसकी क्लैरिटी आपको आ रही है या आएगी, या आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन को इमोशनली आप हैंडल नहीं कर सकते हो। ये पर्सन को हैंडल करने के लिए या तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है। यस, आप स्ट्रैटेजी के साथ चलने वाले हो पर्सन के साथ। ओके, अगर ये पर्सन ने पहले आपको बहुत मैनिपुलेट किया इमोशनली, तो अभी इस वक्त ना आप उन्हीं की भाषा में उनको समझाने वाले हो। ये एनर्जी कैप्रिकॉर्न के लिए इस वक्त है, ये बातें आपको समझ में आ रही है कि इनको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि हो सकता है आप पहले बहुत इमोशनली इनको समझाते होंगे या हैंडल करते होंगे, सो ये पर्सन को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो अभी आप इन्हीं की लैंग्वेज में इनको समझाने वाले हो। ओके, सो क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, clarifies 9 of wands, 9 of wands, 9 of swords है। कुछ लोग 9 ऑफ wands की एनर्जी में रह सकते हैं, आप शायद डरे हुए हो पर्सन को लेके अगर ये नो कांटेक्ट में है तो। ओके, क्लैरिफाई एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत है, आप बहुत सोचने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज में। 5 ऑफ wands, मैंने बोला ना, आप बहुत सोचने वाले हो, आप बहुत सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कंपटीशन है आपकी जो भी रिलेशनशिप है। अगर आप अपने करियर को लेके देख रहे हो तो उसमें भी बहुत कंपटीशन है, बहुत लोग इन्वॉल्व है, या आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत लोग इन्वॉल्व है। आप किसी और से मैरिड हो सकते हो, ये पर्सन किसी और से मैरिड हो सकते हैं, या फैमिली बीच में बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रही है, या आप कन्फ्यूज्ड हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट तो करते ही है और इन्फ्लुएंस भी होते हैं दूसरों से। सो बेसिकली आपके दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही है कि प्रैक्टिकली इनको कैसे हैंडल किया जाए, आप स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज़ में कैप्रिकॉर्न का मेन प्रॉब्लम क्या रहने वाला है। यस, अगर आप 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो,
अगर आप बहुत ये पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया है या बहुत मैनिपुलेट किया है या आपकी सुनते नहीं हैं या आप पे डोमिनेट करते हैं, आपको ब्लॉक करते हैं, आपको घोस्ट करते हैं, आपकी बातें समझ नहीं पाते हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं है। सो अभी इस एनर्जी से आप निकल रहे हो सकता है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स, यस, आप खुद को बहुत लोनली फील करते हो। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में है भी, फिर भी आप बहुत लोनली फील करते हो कि अगर ये आपके स्पाउस है फिर भी आपको लगता है रह के भी ये पर्सन आपके पास इमोशनली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स आई है इम्प्रेस, यानी कि हो सकता है आपको जो लव केयर जो अफेक्शन चाहिए आपके पर्सन से वो नहीं मिल पा रहा है। या कुछ लोगों के लिए आप इनसे मैरिज करना चाहते थे, आपको ये परफेक्ट लगते थे अपने लिए एज अ लाइफ पार्टनर, तो ये पर्सन आपके लिए अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये रह के भी कोई फ़ायदा नहीं है और ना रह के भी कोई फ़ायदा नहीं है, इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। अगर ऑलरेडी आप इनसे मैरिड हो तो ये पर्सन अवेलेबल नहीं है इमोशनली, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो हो सकता है आप सेपरेशन में हो अपने पार्टनर स्पाउस के साथ, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो या तो आपको ऐसा आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको आप इनको मैरिज मटेरियल देखते थे, आप इनसे मैरिज करना चाहते थे। अगर आप फीमेल हो तो आप आप अगर एक फ़ीमेल हो तो आपको ऐसा लगता था कि आप उनके बच्चों की मदर, यानी आप सपने देखते होंगे या प्लानिंग करते होंगे या आप चाहते थे, आप परफेक्ट मदर बनना चाहते थे, उनके बच्चों की परफेक्ट वाइफ बनना चाहते थे। तो आपकी जो भी चीज़ें थी वो हो सकता है ये पर्सन की वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया या किसी और के पास चले गए, आपको छोड़ के। सो मेन ऑब्स्टिकल ये है कि आपको जो चीज़ें इनमें परफेक्ट लगती थी, जिस वजह से आप इस एनर्जी में थे, उसमें से आप निकल रहे हो। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है या जिस वजह से आप बहुत डिस्टर्ब रहे हो, एंजाइटी हुई है, हो सकता है कि आप अपनी बातें बता नहीं पाते थे, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते वक्त रुक जा रही हूँ, मुझे आ रहा है मैसेज पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं की, आपने बहुत ज़्यादा टाइम लोनली फील किया है। तो अभी इस वक्त ना आपको ये पर्सन को लेके ना बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाना नहीं है। अभी आपको ऐसा लगता है कि जो भी लव केयर जो भी दिखाया ना आपने, अभी आप नहीं दिखाना चाहते। अभी आपको मेन प्रॉब्लम यही है कि अभी इस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो, आपको बहुत लोनली फील हो रहा है, बहुत अकेले हो, आप ये फील कर रहे हो, पर ये पर्सन आपके पास अवेलेबल ही नहीं है इमोशनली। मुझे मोस्टली इमोशंस ज़्यादा दिख रहे हैं कि आपको जो लव केयर चाहिए वो आपको मिल नहीं पा रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप कंसीव करना चाह रहे थे या आप प्रेग्नेंट थे, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका मिसकैरेज हुआ है रिसेंटली, सॉरी टू से, बट कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, इस वजह से आप सैड हो। सो मेन प्रॉब्लम, या कुछ लोग हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आप थोड़ा सा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। और मोस्टली जिनका मैरिज नहीं हुआ है वो पर्सन आपको मैरिज मटेरियल लगता है, बट वो पर्सन आपको वो आपकी जगह नहीं दे रहे हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो या सैड हो। और मेन प्रॉब्लम ये है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रही है। ओके, सो मेन प्रॉब्लम यही रहेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में, आप खुद को बहुत अकेला फील करते हो, ये पर्सन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, आपकी जो वर्थ है उतना आपको ये नहीं दे पा रहे हैं। और अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है, सो आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों अगर मैरिज करते हैं या आप एक परफेक्ट पार्टनर को आपने खो दिया है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा बहुत लोनली फील करते हो। आपके पास अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, इमोशनली ओपन अप आप नहीं हो पाते हो, या अगर आपके पास कोई है भी बात करने को तो आपको बात करना हो ही नहीं रहा है। आपका थ्रोट चक्र हो सकता है एकदम से ब्लॉक हो गया, आप इमोशनली किसी के सामने ओपन अप नहीं होते, बहुत सारा टाइम आप अकेले स्पेंड करते हो। तो ये सब चीज़ें मेन ऑब्स्टिकल है, आपको बात करना चाहिए, आपको ओपन अप होना चाहिए अगर आप इस एनर्जी में हो तो। अगर इससे निकलना चाहते हो तो आपको इस एनर्जी में आना चाहिए। ओके, मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। अगर आप बहुत खुद की तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो प्लीज़ अपनी तरफ ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ की तरफ, अपनी लुक्स की तरफ। ओके, सिर्फ अकेला रहने से या सोचते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। इस एनर्जी से निकलिए, मेन ऑब्स्टिकल यही है आपके लिए, आप इम्प्रेस के एनर्जी में आइए। ओके, अभी देखते हैं प्रैक्टिकली अभी आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, आपके लाइफ में ऐसी कोई चीज़ है कि कोई लेडी फिगर ऐसी हो सकती है आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से मेन प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर ये आपकी एनर्जी है। आप हो सकता है 30+ हो, जो भी रीडिंग देख रहे हैं, एक मैच्योर्ड पर्सन है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, आप एक बहुत लॉयल पर्सन हैं, तो आप इस एनर्जी में आने वाले हो, प्रैक्टिकल होने वाले हो। जैसे कि मैंने पहले मेरा वही था कि कार्ड देख के मैंने बोला, वही वाइब पकड़ा है मैंने कि आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में अभी हो,
अभी आप किसी की भी फालतू की बातें या फालतू की चीज़ें नहीं सुनने वाले हो। आपने बाउंड्री सेट करके रखा है। आप अभी वही करेंगे जो सही है, जो सच है, उसी का साथ देंगे। और अगर आपके पर्सन आपको अगर मैनिपुलेट कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, देखिए थ्री ऑफ सॉर्ड्स, आप इस एनर्जी से निकल रहे हो। अगर नहीं निकले हो तो आपको निकलना है, आपको एक बाउंड्री सेट करनी है। अगर ये पर्सन ने आपको ब्लॉक भी किया है फिर भी आपको सैड नहीं होना है, आपको प्रैक्टिकली सोचना है। ये पर्सन अगर आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, आप बात करना चाहते तो आपको इनके पीछे नहीं जाना है। और अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो आप उसमें से निकलिए और आप इस एनर्जी में आइए। और अगर आप ऑलरेडी आ चुके हैं तो अपने लिए एक बाउंड्री सेट कीजिए कि ये पर्सन फिर से आपको हर्ट ना करे। ओके, अगर आपको आपके साथ कुछ ऐसा किया है ये पर्सन ने तो आप प्लीज़ इनको अपनी लाइफ में मत आने दीजिए। अगर आए भी, आपको चाहिए भी ये पर्सन, तो प्लीज़ आपको जो भी चाहिए उनसे क्लियर कट बात कीजिए। और जब तक ये पर्सन सीरियस नहीं रहते हैं या कमिटेड नहीं रहते हैं तब तक आप इनको बिल्कुल अपनी लाइफ में मत आने दीजिए। या कुछ लोगों ने हो सकता है आपने इनको ब्लॉक करके रखा है हर्ट होने की वजह से। ओके, आपने बाउंड्री सेट करके रखा है। तो प्रैक्टिकली तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। इमोशनली यस, आप स्टेबल नहीं हो अभी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है फिर भी आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो। या आपकी लाइफ में अगर आपकी मदर है या जो भी एक फेमिनाइन एनर्जी है, सो हो सकता है कि आपका ध्यान नहीं है उनकी तरफ, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आप इमोशनली इतना ज़्यादा सोचते हो पर्सन को कि आपका अपने करियर पे, अपने घर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान नहीं है। तो आपको देना है, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है आपको। द मून यानी कि आपको अगर ये किसी आपके पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी है तो आप उनके बारे में भी सोच रहे हो। अगर एक कोई थर्ड पर्सन है तो आपको ऐसा लग रहा है कि उनके बहुत सारे सीक्रेट्स है जो आपको नहीं पता, या फिर आप रात के वक्त ये सोचते हो कि ये पर्सन ने आपको इसीलिए अपनी हस्बैंड या वाइफ के इसमें एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था पर आप उस वक्त फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, या आप अपने करियर में अच्छा नहीं कर रहे थे। तो शायद इस वजह से ये पर्सन ने आपको सीरियसली नहीं लिया। इस चीज़ को लेके आप बहुत इमोशनल हो सकते हो, या इसी चीज़ को लेके ये चीज़ आपको ये हर्ट करती है कि आप करियर में अच्छा नहीं कर रहे थे, या फाइनेंशियली अच्छा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। इस वजह से पर्सन ने किसी और को अपनी लाइफ में आने दिया उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देख के। तो ये चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो। अभी आपको ऐसा लगता है कि आप रात के वक्त बहुत सोचते हो, बहुत इल्यूजन में रहते हो कि हो सकता है इन्होंने ही कुछ ऐसा आपको बोल दिया कि इस वजह से आपने ही इनसे ब्रेकअप कर लिया। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपकी तो गलती नहीं है, आप बहुत इल्यूजन में रहते हो, बहुत निगेटिविटी है, बहुत इमोशनल हो रहे हो आप। सो आपको ये चीज़ में नहीं रहना है क्योंकि रात के वक्त आपको बहुत थॉट्स आते होंगे, बहुत ज़्यादा आप सोचते होंगे। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। कुछ लोगों के लिए इनको न्यू मून और फुल मून में आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली तकलीफ़ होती होंगी। तो आप इमोशनली अभी बहुत ज़्यादा आप दिखाते हो, इन्हें नॉर्मली आप दिखाते हो आप बहुत स्ट्रांग हो, आपने बहुत बाउंड्री सेट किया, पर आप रात के वक्त बहुत इमोशनल होते हो, बहुत सोचते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप स्टेबल नहीं थे फाइनेंशियली, इस वजह से पर्सन ने आपको छोड़ के कहीं और चले गए या आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। 10 स्टार रिवर्स आया है। आपकी ये पर्सन, अगर किसी पर्सन को लेके आपको लगता है वो आपकी विश है, आप इमोशनली इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, आपको ऐसा लगता है कि अभी आप उनके साथ अगर आप मैरिज करना चाहते थे या अपनी लाइफ देखिए आपकी ये विश थे, पर ये विश आपकी अभी पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी इसके बारे में आप बहुत सोचते हो। अगर आप मिलना चाहते हो तो मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, जो भी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो रात के वक्त। ओके, और मेन कारण आपको ऐसा लगता है दोनों के रिलेशनशिप में ख़राब होने की मेन वजह है कि आप फाइनेंशियली या स्टेबिलिटी नहीं थी, आपका फाइनेंस या आपका करियर स्टेबल नहीं था, या आपका फैमिली में थोड़ा सा हो सकता है कि वो पर्सन को आपका फैमिली इतना स्टेबल नहीं लग रहा होगा फाइनेंशियली। इस वजह से आपको बहुत तरह तरह की सोच आती है, यानी आप थॉट्स आते हैं, आप सोचते हो बहुत ज़्यादा, या आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी और के लिए इन्होंने आपको चीट किया या छोड़ा है तो आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन का जिस भी पर्सन के पास गए उनकी स्टेबिलिटी देख के, फाइनेंस देख के, या उनका लुक देख के, या उनका फैमिली देख के ये पर्सन ने आपको चीट किया। ओके, सो मेन आप क्या चाहते क्या हो आप। यस, देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है।
यस, ये कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं। अगर ये पास्ट के पर्सन है तो आप चाहते हो ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आए। यस, आप चाहते हो अगर ये आपके एक्स है तो ये फिर से आपसे रिकन्सिलिएशन करे। एस ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स है, इट मीन्स एक न्यू स्टार्ट आप करना चाहते हो, पर आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो फिर से ये सच बोलेंगे आपसे, एक सच्चाई के साथ न्यू स्टार्ट हो सकता है क्या, इसके बारे में आप सोचते हो। तो आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत झूठ बोलते हैं, या आप अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में है तो आप इन पे भरोसा नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा लगता है। आप चाहते हो ये पर्सन आए, आप इनको माफ़ कर देंगे, पर ये आपको ये भी है कि ये जब भी अगर आए तो आप तभी इनको एक्सेप्ट करेंगे जब आपको एक क्लियरिटी मिलेंगी। आप इनसे तभी न्यू स्टार्ट करेंगे जब आपको एक क्लियरिटी मिलेंगी, आप श्योर हो जाओगे कि ये पर्सन आपके साथ सच बोल रहे हैं या ये आपको लेके ऑनेस्ट है। तो मेन चीज़ यही है कि अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर ये पर्सन आपके पास आए हैं, आपसे फिर से रिकन्सिलेशन चाहते हैं, तो आप चाहते हो कि आपके दिमाग में अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है या कहीं स्टक हो आप, तो आप उसमें से निकलना चाहते हो। आपको क्लियरिटी चाहिए कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप न्यू स्टार्ट अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आते भी है तो आपको ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज ही रहोगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अगर कंफ्यूज है तो आप चाहते हो कि कन्फ्यूजन दूर होकर अगर आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, तो एक सच्चाई के साथ और एक क्लैरिटी के साथ हो। आप चाहते हो न्यू स्टार्ट हो पर एक सच्चाई के साथ। हो सकता है ये पर्सन पहले आपको चीट करके गए हैं, इन्होंने बहुत बातें छुपाई है, बहुत झूठ बोला है, तो अभी इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि अगर रिकन्सिलेशन हो रहा है, आप इनको सेकंड चांस दे रहे हो, तो एक सच्चाई के साथ न्यू स्टार्ट हो। आप दोनों की लाइफ में कोई भी इल्यूजन ना रहे, कोई भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, ऐसा आप चाहते हो। आउटकम क्या आने वाला है इस नेक्स्ट 7 डेज़ में, जो भी सिचुएशन है। यस, नाइट ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स्ड आए हैं। आप चाहते हैं ये पर्सन जल्द से जल्द आपकी तरफ आए, जल्द से जल्द मूवमेंट हो आप दोनों के बीच में। अगर स्टक कंडीशन है तो आप चाहते हो कि जल्द से जल्द ये पर्सन आए, और अगर आपकी ये एनर्जी है तो आप चाहते हो कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो जो आप बहुत दिनों से चाहते हो। बेसिकली हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, आप चाहते हो कि जल्द से जल्द चीज़ें स्पीड से हो। ओके, देखिए गाड़ी के पीछे ये दौड़ रहा है पकड़ने के लिए। ओके, तो ये रिवर्स्ड है, इट मीन्स जो भी चीज़ें हो रही है बहुत स्लो होंगी आपके ये सिचुएशन में। जो मैंने सिचुएशन यस किंग ऑफ माइंड आया है, इट मीन्स बहुत पैशनेट, आप बहुत अट्रैक्टिव ये आपकी एनर्जी है। तो बिल्कुल आप नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा होगा कि आपकी एनर्जी इसमें आपका एक फोकस रहेगा। आपको लोग इस एनर्जी में देखेंगे। हो सकता है कि अगर आप जो भी अभी अपना अगर इस वक्त आप एक अपने करियर में हो तो आप पूरे फोकस्ड होने वाले हो अपने करियर में, या अगर ये पर्सन है तो आप इनको लेके बहुत पैशनेट, बहुत ये पर्सन आपका पूरा फोकस्ड पर्सन पे रहेगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बहुत इगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत प्राउडी हो सकते हैं। सो यस, ये ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में है तो ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। एंड द पेज ऑफ सॉर्ट्स, यस, तो ये जो भी पर्सन है इनके थोड़ी सी थोड़े गुस्सेल हो सकते हैं, या इस वक्त आप जिस भी पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं या जिनके बारे में सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, या हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कनेक्टेड थे जब से आप एजुकेशन अपना स्कूल कॉलेज में, हो सकता है ये वहाँ से हो सकते हैं, या आप जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ के कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। तो यस, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं या आप इनको स्टॉक कर रहे हैं, तो आपका मेन फोकस यही रहेगा। बट आप वेट करोगे, ओके, या तो आप वेट करोगे या जो चीज़ें आप चाहते हो ना स्पीड से हो जाए, तो आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में वो थोड़ा स्लो होंगी। पर हाँ, जिस भी पर्सन को लेके आप सोच रहे हो ना, वो पर्सन आपको लेके अगर ब्लॉक किया है इन्होंने, तो ये अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। और आपका मेन फोकस, अगर ये एनर्जी आपकी है तो अगर आप इस एनर्जी में आओगे तो यस, हो सकता है कि आप अपना जो काम नहीं कर पा रहे थे वो काम करोगे, आपका पूरा फोकस अपने काम में होगा। या ऐसा कोई पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनका फोकस आप पे होगा, यानी कि आपको ये स्टॉक करेंगे या आप इनको स्टॉक करेंगे। ओके, पर मूवमेंट मुझे नहीं लग रही है, एक्शन मुझे नहीं लग रहा है। ये चीज़ें जो भी होंगी ना, अगर आप जिस स्पीड से चाहते हैं तो वो नहीं हो रहा है, थोड़ा स्लो प्रोसीजर है। ये पर्सन आपको ज़रूर अनब्लॉक करेंगे, ज़रूर आपसे बात करेंगे अगर बात करना चाहते हैं तो।
पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो ये आउटकम है। तो अभी हम देखेंगे कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। या एक ये भी मैसेज है, अगर आप बहुत जल्द से जल्द इनके पास जाना चाहते हो या खुद ही आप इनको कॉल मैसेज करना चाहते हो, तो आपको यही है कि थोड़ा स्लोली आप सोच समझ के डिसीजन लें। ये भी एक मैसेज है। अगर आप सिर्फ अट्रैक्ट होके या इनका पैशनेट आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है या बहुत फोकस्ड इन्हीं पे आप लगे हुए हो, तो आपका थोड़ा सा स्लो डाउन होना चाहिए। आपको सोच समझ के पर्सन की तरफ जाना चाहिए। ये भी एक मैसेज है। ओके, चलिए देखते डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। एडवाइस क्या है? वॉकिंग अवे। यस, डेफिनेटली ये कोई पास्ट के पर्सन है। तो अगर आप एक मिनट, एंजाइटी वुमेन होल्डिंग, हाँ, थिंकिंग, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप वेल एजुकेटेड समझदार इंसान हो। आपको इतना इनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं सोच रहे हो, रेकलेसली केयरलेसली कोई डिसीजन ले रहे हो, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। ओके, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका स्टडी में होना चाहिए। ओके, आपके लिए डिवाइन की तरफ से यही मैसेज है। अगर आप कोई पास्ट के पर्सन है जिनके लाइफ से आप चले गए थे या वो आपकी लाइफ से गए थे, सो ब्रेकअप हुआ है, तो आपको एंजाइटी नहीं लेना है। ओके, बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं लेना है। आपको सेल्फ लव करना है। खुद की तरफ ध्यान दीजिए। खुद की तरफ आप अपने लुक्स पे ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए। ओके, आपकी मेंटल कंडीशन क्या है? आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग का भी कार्ड आया है। सो पहले तो आप सेल्फ लव कीजिए। ओके, बिल्कुल भी किसी के लिए अपना अपना दिल हाथ में लेके नहीं क्या और लेके जाओ जब चाहा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप खुद को प्यार करना सीखिए। ओके, पहले तो सेल्फ लव करना है आपको। एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं। जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो शायद आपको एंजाइटी होती है। आप बहुत ज़्यादा सोते नहीं होंगे या बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, तो आपको हेल्थ इश्यू होते होंगे। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। एंड वॉकिंग अवे, अगर अभी आप ब्रेकअप करना चाह रहे हो, आपके पर्सन ने नो कॉन्टैक्ट में डाला है, तो अभी आप बिल्कुल भी ब्रेकअप के बारे में ना सोचिए। कुछ टाइम दीजिए, अपने पर्सन को स्पेस लीजिए। और अगर कोई पास्ट के पर्सन है, आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, तो आपको एंजाइटी नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में फिर से सोचे और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो भी है। ओके, तो अगर आपको ऐसा होप है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, तो आप थोड़ा सा अपने आप को संभाले। अगर नो कांटेक्ट में है, तो जैसे कि 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन भी कर सकते हैं। ये फिर से आपकी लाइफ में आ भी सकते हैं। सो अगर ब्रेकअप हुआ भी है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए। ओके, और एंजाइटी तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अगर ऑलरेडी अभी आप सोच रहे हैं और अभी तक आपका रिलेशनशिप है, पर आप सोच रहे हैं उनका कि आपको उन पे डाउट है या व्हाटएवर, तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। ओके, और आप श्योर हो कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, क्योंकि चीटिंग का कार्ड रिवर्स आया। तो अगर आप श्योर हो कि ये पर्सन बिल्कुल भी सुधरने वालों में से नहीं है या आपको इन पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप बिल्कुल इनके लाइफ से निकल सकते हैं। 3-4 मैसेज आए हैं, मैं फिर से आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर आप श्योर है कि ये पर्सन आपको चीट करके जा चुके हैं, इनकी चीटिंग आपने पकड़ी है और ये आपको अभी आपको भरोसा नहीं है ये पर्सन को, तो आप बिल्कुल वॉक अवे कीजिए इनके लाइफ से और अपने आप पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल भी एंजाइटी में ना रहिए। अगर इसमें इनके बारे में सोच सोच के ये हालत हुई है, तो इसमें से निकलिए। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप श्योर नहीं हो कि ये पर्सन सच में आपको चीट कर रहे हैं या सिर्फ आपका इल्यूजन है, तो अभी आप उनको स्पेस दीजिए। थोड़ा सा रुक जाइए। वॉकिंग अवे यानी उनकी लाइफ से जाने का एकदम से फैसला मत कीजिए और सोचने की ज़रूरत नहीं है। उनको स्पेस दीजिए, आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए। और अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है या ऑलरेडी आप जा चुके हो, सो उनको सोच के, पास्ट के पर्सन को सोच के आप एंजाइटी मत लीजिए। अगर आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, तो आप इनसे बात कीजिए। आप सोचिए पहले कि जो पर्सन ने आपको पहले धोखा दिया है या आपको चीट किया है, तो सच में आपको वो डिज़र्व करता है क्या कि आप उनके बारे में इतना सोचिए कि आप खुद को तकलीफ दें। ओके,
सो यस, हो सकता है आपके आजू बाजू में ऐसे कोई दूसरा पर्सन है जो आपके लिए अवेलेबल है इमोशनली, आपको लाइक करता है, तो उनकी तरफ भी आप ध्यान दीजिए। अगर ऐसा कोई पर्सन है तो आप उनको भी चांस दीजिए। ओके, पास्ट के पर्सन के बारे में सोचते मत रहिए। सो ये बहुत सारे मैसेज है कैप्रिकॉर्न के लिए, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी निकली है, पर मैंने पूरा ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का। सो अगर आपको जो भी मैंने मैसेजेस दिए समझ में आए हैं और आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, सो ये थी नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की एनर्जीज़, जो मैसेजेस मिले मुझे मैंने दिए। आई होप आपको समझ में आए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।